बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गर्मियों के हवाले से साबूदाना के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत फायदेमंद है, आमतौर पर पेट की बीमारियों को खत्म करता है और खास तौर पर बच्चों की खुराक के हवाले से जाना जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि इन तमाम अज्जा से भरपूर होता है जिनकी हमारे जिस्म को अशद जरूरत होती है। तो ये शरबत कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए रेसिपी को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 4 ग्लास पानी लिया है। पहले पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हाफ कप साबूदाना। साबूदाना शामिल करने के बाद फ्लेम को मीडियम पर कर दें और इसे 15 मिनट तक अच्छी तरह से पकने दें और इस दौरान इसे हिलाते भी रहें। और 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जैसी शक्ल के हो जाएंगे। इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर दें और छन्नी से छानकर सारा पानी निकाल देंगे। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। आप देख रहे होंगे कि साबूदाना छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इसे एक साइड करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम जेली तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें पूरा पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली शामिल कर रही हूँ। कुछ देर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जेलेटिन पाउडर मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जेलेटिन पाउडर को तैयार करने के बाद इसे पहले रूम टेम्परेचर में लाना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप इसे 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं 1 लीटर टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि ये आम दूध से थोड़ा गाढ़ा होता है। इसमें शामिल करेंगे 2 कप शुगर पाउडर। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 1/4 कप रूह अफ़ज़ा जाएगा। आप चाहें तो हरा शरबत इस्तेमाल करें या लाल, मगर मैं यहाँ लाल शरबत इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे साबूदाना, जो हमने बॉईल करके साइड में रख दिया था, और इसे मिक्स करके 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि दूध भी ठंडा हो जाएगा और साबूदाना फूल कर दूध को मजीद गाढ़ा कर देगा। और अब ड्रिंक में कोई ड्राई फ्रूट शामिल करने के लिए यहाँ मैंने 25 अदद पिस्ते, 15 अदद बादाम लिए हैं और साथ ही 8 इलायची के दाने जिनको मैंने छील लिया है। इनको ग्राइंडर मशीन में डालकर सिर्फ एक चक्कर घुमा देंगे ताकि ये क्रश हो जाएं। 1 घंटा गुजर चुका है, दूध बिल्कुल ठंडा है। आप देख भी सकते हैं कि साबूदाना भी मज़ीद फूल चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे तुखम मलंगा, जिसे तकरीबन 30 मिनट पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पर पेट की गर्मी को ख़त्म करता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सेहतमंद साबूदाना ड्रिंक तैयार होने के करीब है। अब इसे साइड पर रखते हैं और जेली रेफ्रिजरेटर से निकाल लेते हैं। छुरी की मदद से इसके स्लाइस करें। मैं दरमियाने साइज़ के स्लाइस कर रही हूँ। आपको जो साइज़ रखना हो आप रख सकते हैं। इस तरह से इसे स्पैचुला की मदद से अलग कर लें, थोड़ा हल्के हाथों से, ताकि जेली मज़ीद ना टूटे। और अब इसमें शामिल करेंगे जेली कि जो स्लाइसेस हमने तैयार किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। कुछ मैं शामिल करूँगी और कुछ इसमें से बचा लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
और अब सर्विंग ग्लास में इसे निकालते हैं। आपको पता है कि साबूदाना में प्रोटीन की भारी मिकदार पाई जाती है, जो पट्टों की अफजाइश और इन्हें मजबूत बनाने में मदद फराहम करती है। और ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है और ये बच्चों की ग्रोथ में भी बड़ा फायदेमंद साबित होता है। तो साबूदाना के फायदे ही फायदे हैं। यहाँ मैं बयान करना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो साबूदाना को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा जरूर बनाएं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे भी दीजिए इजाजत ताकि इस सेहतमंद शरबत से मैं भी भरपूर तरीके से फायदा उठा सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।